सुनिएगा टीयर्स। रोहित की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। घर का हॉल सुबह की गुनगुनी रोशनी से भरा है। पर्दे से आती धूप फर्श पर गिर रही है, लेकिन उसके लिए सब कुछ अजीब धुंधला है, जैसे धूप भी किसी पर्दे के पीछे से आ रही हो। उसके सर में भारीपन है, जैसे रात ने उसे तोड़ दिया हो। ओह, उठने की कोशिश करता है। सांस तेज है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आंखें खुली हैं पर दिमाग खाली। एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है, मैं घर में कैसे आया? मैं तो रात को कंपनी से निकला था। उसकी आंखों के सामने एक परछाई सी उभरती है, एक आदमी फॉग के अंदर, चेहरा जो क्लियरली दिख ही नहीं रहा। रोहित का पूरा जिस्म कांप उठता है। उसे समझ नहीं आता ये याद है, सपना है या असली हकीकत। दिमाग में धीरे धीरे तस्वीरें उभरने लगती हैं। उसे याद आता है रात के 12 बज चुके थे। उसने पंच आउट किया, आईडी स्वाइप की और बैग कंधे पर डालकर कंपनी के गेट से बाहर निकला। तब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कंपनी के बाहर सड़क लगभग खाली थी। एक दो स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की चमक रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और सोचा, बस घर जाऊं, सो जाऊं। उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर शुरू होने वाला है। वो अपने एरिया के मोड़ पर पहुंचा, रोज जहां से गुजरता था वही मोड़, लेकिन आज कुछ अलग था। बोर्ड पर लिखा हुआ नाम धुंधला था, जैसे शब्द को किसी ने झाड़ दिया हो। उसने अपने आप से कहा, शायद आंखों का धोखा है। पर उसके दिल में पहली बारीक सी दरार पड़ गई। बाइक तेज करते ही उसने एक आवाज सुनी, धीमी, कानों के बिल्कुल पास, फुसफुसाहट, आजा। उसने तुरंत ब्रेक लगाई। पीछे देखा, कोई नहीं, सिर्फ हवा चल रही थी, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ गए। वो आगे बढ़ा। एक गली फेमिलियर लगी, दूसरा मोड़ लिया, वही गली फिर से, तीसरा मोड़ लिया, फिर वही। हर तरफ एक ही रास्ता रिपीट हो रहा था। उसके सामने एक अजीब सा लूप खुल गया था। अभी वो समझने ही की कोशिश कर रहा था कि दूर से एक हल्की हंसी गूंज उठी, ना पूरी तेज ना पूरी धीमी, जैसे कोई उसे देखकर मजा ले रहा हो। उसने बाइक और तेज की, लेकिन हंसी हवा के साथ चिपकी जा रही थी। घड़ी चेक की तो 12:47, पर अंदर से लग रहा था जैसे वो घंटों से भटक रहा हो। हर सेकंड उसकी रूह को तोड़ रहा था। उसने सोचा, मैं पागल तो नहीं हो रहा। आगे फॉग छा गया, इतना घना कि हेडलाइट्स भी उसके अंदर घुल गईं। हर जगह सफेद धुंध, और उस धुंध के बीच एक परछाई हिली। उसका जिस्म जैसे जम गया। कार के बीच से वही फुसफुसाहट फिर गुंजी, आ गया तू। इस बार आवाज और क्लियर थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे कभी फट जाएगी। उसने बाइक रोककर सांस ली। तभी उसके कान में मिट्टी की हल्की आहट आई, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पलट कर देखा, फॉग के अलावा कुछ नहीं। फिर से आवाज गूंजी, इस बार सीधा, जोर से, रोहित, आ गया तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। उसका खून ठंडा हो गया। ये आवाज उससे उसका नाम कैसे जानती है? फॉग के अंदर से एक लंबा शरीर उभरने लगा। काले कपड़े, फटे हुए, चलने का अंदाज अजीब, और उसका चेहरा जैसे किसी ने पूरी तरह मिटा दिया हो। सफेद ब्लर, ना आंख ना मुंह। वो शख्स दोनों हाथ फैलाकर जोर से हंसा।
अब तू मेरे साथ मेरी दुनिया में रहेगा। उसकी हंसी हवा को चीर रही थी। रोहित के पैर कमजोर हो गए, उसका गला सूख गया। रोहित ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इग्निशन ने जवाब दे दिया। उसने भागकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर जहां भी देखा वही फॉग, वही गली। वो शख्स अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम में मिट्टी से एक अजीब सी गूंज निकलती। फॉग और गहरा होता गया और हर तरफ उसी की परछाई फैलने लगी। रोहित का सांस भर भर के निकल रहा था। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। उसने अपना सीना पकड़ लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, मैं बचा कैसे। अचानक वो शख्स एकदम उसके बिल्कुल सामने आ गया। सिर्फ एक हाथ की दूरी पर उसके चेहरे की तरफ देखा और वहां सिर्फ सफेद खाली जगह थी। वो बिना चेहरे वाला शख्स उसके बिल्कुल पास था। उसने फिर से कहा, अब तू सिर्फ मेरा है। और उसकी हंसी इतनी तेज गूंजी जैसे पूरे संसार में गूंज रही हो। रोहित के पैर से ताकत चली गई। उसके हाथ कांपने लगे। सब कुछ ब्लैक होने लगा और फिर वो जमीन पर गिर गया, बेहोश। जब उसकी आंखें खुली, वो अपने घर के हॉल में पड़ा था। सुबह की धूप ठीक सामने थी, पर उसके लिए सब कुछ धुंधला था। उसे याद था वो शख्स और उसकी हंसी। वो सांस फूलते हुए उठता है, पसीना उसके चेहरे से बह रहा है, शर्ट पूरी गीली हो गई है, उसकी आंखें फट गई हैं। डर इतना गहरा है कि उसे समझ नहीं आता ये सपना था या हकीकत। और तब उसके जहन में वो तस्वीर दोबारा उभरी, बिना चेहरे वाला शख्स जो उसके सामने हंसा था। उसका अंदर का खून जम गया। उसने आंखें बंद कर लीं, पर उस चेहरे की तस्वीर फिर भी सामने आ रही थी। वो सिर्फ इतना ही जानता था, वो शख्स अभी भी कहीं है और उसने मुझे छोड़ा नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ऐसी ही नई वीडियो के लिए सुनिएगा टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करो।